एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मेरे नेट प्रिपरेशन का डे 33 एंड इसलिए सुबह सुबह उठ कर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। आज संडे था तो कोई लाइव क्लास वगैरह नहीं था, बट 10 बजे से एक 2.0 की प्रैक्टिस टेस्ट थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ रिवीजन करनी थी। वो मैंने कर ली, मतलब DPP वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करनी थी। वो सब करते करते मतलब टेस्ट देने में थोड़ा लेट ही गया। मैं 3 बजे से टेस्ट स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले तो मैंने की बायो का पार्ट, मतलब बायोलॉजी वाला पार्ट सबसे पहले की। बायो का क्वेश्चन तो मुझे मतलब DPP, PYQ प्रैक्टिस, रेप्लिका टेस्ट, इन सब से जो क्या हुआ है उसके क्वेश्चन ही मुझे बहुत देखे रह जाने क्वेश्चन लगे। एंड बाकी उसके बाद की फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें भी मतलब बैच में जितना जहाँ क्वेश्चन करा है उससे आया है, कुछ क्लास नोट से आया है तो कुछ DPP से, मतलब सब क्वेश्चन देखा ही था। एंड ओवरऑल टेस्ट तो नॉर्मल ही था, मतलब टफ नहीं था टेस्ट, ठीक ही था। एंड अब तो किसी का अगर 300-400 किसी का ज़्यादा भी आ सकता है मार्क और किसी का कम भी आ सकता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट के एनालिसिस करना, मतलब मार्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना। अगर आपका मतलब जो भी मार्क हो उससे मतलब क्या गलती हुई है टेस्ट में, वो एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट होती है हमारी लेवल पता करने के लिए, हम कहाँ किस में वीक है, कौन सी टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, कितनी रिवीजन की इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पता कर ले। तो इसके हिसाब से ही कहाँ गलती हुई है, मतलब कौन सी चैप्टर में अगर आपकी रिवीजन बिना करे हुई है तो वो अच्छे से रिवीजन करके दो। एंड कुछ क्वेश्चन अगर आप गैस करके दे रही हो या तुक्का करके दे रही हो वो भी देखो। मतलब ओवरऑल अगर आपकी 300 भी आ रहे हैं तो वो 100% करेक्ट एक्यूरेसी से आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी मतलब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है तो वो मत करो, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे गैस करके दोगी तब भी कुछ मतलब हो सकती है करेक्ट हो, लेकिन नहीं भी हो सकते एग्ज़ाम के टाइम। तो इनकरेक्ट की एक्यूरेसी कम करना ज़रूरी है। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रही है उसे पहले करो, मतलब कॉन्फिडेंटली उसे अटेम्प्ट करो जो आपको 100% पता है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन जो आपको डाउट है इसका आंसर ये भी हो सकता है एंड ये भी, उससे आप अटेम्प्ट ना करो। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे हम यही गलती करते हैं। मैंने खुद भी आज यही गलती की। इनका मतलब सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई, जैसे लिखा होता है स्टेटमेंट पे करेक्ट इनकरेक्ट, आप कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे ही अच्छे से नहीं पढ़ा तो इनकरेक्ट में भी करेक्ट का ऑप्शन टिक कर दिया। ऐसे सिली मिस्टेक पे बहुत मार्क जाती है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान के साथ अटेम्प्ट करो। कुछ जो आपको नहीं आता है वो अटेम्प्ट ही मत करो, स्किप में रख दो। मतलब जो आपको 100% पता है इसका आंसर ये हो ही अटेम्प्ट करो। मतलब तब ऐसा होता है कि करेक्ट जितना भी आप करोगी हो करेक्ट ही होगा। एंड ऐसे गैस करके नहीं करोगी तो इनकरेक्ट की एक्यूरेसी भी बहुत कम हो जाएगी। एंड बाकी टेस्ट पे जो भी मार्क हो उसे ध्यान नहीं देना, मतलब उससे अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है टेस्ट के। तो कितनी अटैम्प्ट की, कितनी छोड़ दी, कितनी स्किप कर दी एंड कितनी आपकी इनकरेक्ट हुई, कितनी करेक्ट हुई, उन सबको अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है। जहाँ गलती हुई है इस बार टेस्ट में वो गलती आप नेक्स्ट टेस्ट में नहीं दोहराना। और मेरे पहले टेस्ट पे जो मार्क थी उससे ज़्यादा मेरी इस टेस्ट में आई तो वही मेरे लिए बेहतर है। पहले मतलब ऐसा नहीं कि आज ही तुम ऐसे कर लो कि 720 आज ही आ जाएगी, नहीं। अगर पिछले बार तुम्हारा 300 आ रहा है, इस बार उससे ज़्यादा 400 आ रहा है तो यही आप मतलब परफॉर्मेंस बेहतर कर रही हो। तो अभी टेस्ट का रिजल्ट तो कल ही आएगा, रैंक पता चलेगा। एंड मेरे तो इनकरेक्ट पे आस गई है कुछ ऐसे, तो मेरी मार्क 520 के अराउंड बन रहे थे, लेकिन इनकरेक्ट पे आके शायद 488 या कुछ ऐसे आसपास बन रही है। पहले जो एकदम पहले टेस्ट थी उस पर मेरी पास कुछ थी एंड उसके बाद थी थोड़ा नीचे हो गया हो, RTS थी ना तब थी। एंड उसके बाद अब ये है। एंड मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, मतलब नेक्स्ट टेस्ट पे इससे यहाँ जो गलती हुई हो नेक्स्ट टेस्ट पे नहीं होने दूँगी, उससे थोड़ा ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करूँगी। एंड बाकी बहुत सी मिस्टेक पे आस मार्क की हो मुझे आज ध्यान हुआ। एंड कुछ मतलब क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ के देना होता है। कुछ तो गलतियाँ ऐसे हमें जो क्वेश्चन हमें आती भी है वो भी ऐसा लगता है कि ये दोनों में से कुछ एक हो जाएगा, तो हम बिना वो क्वेश्चन के अच्छी तरह इसमें टिक कर देते हैं ना, तो इसमें भी बहुत हो जाती है। तो अच्छे से एनालिसिस करो टेस्ट। एंड जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया आज वो कल दे देना। टेस्ट देकर ही मतलब टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा तुमको कि क्या लेवल पर हो। तो जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया है उसे अच्छे से एनालिसिस करना कल। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना।